मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने सुपर 50 क्वेश्चंस पढ़े थे, जिनमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है अनिषेक फलन। सेकंड है बहुभिन्नता। इसके आंसर की बात करते हैं। इसके आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, हेडिंग करते हैं पहले अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की बात करें, कभी कभी अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, बात करें अनिषेक फलन के बारे में, तो कभी कभी अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें, तो इसमें केला, अनानास, कुछ अंगूर। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, यानी परागकण और अंडाशय में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। ऐसे फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। ये फल सदैव बीज रहित होते हैं, यानी इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। यही क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। जैसे कुछ अंगूर हुए जिनमें बीज नहीं पाए जाए, केला हुआ और यहाँ पर अनानास हुआ। तो यहाँ पर जो परागकण वर्तकाग्र के पास आता है
और उससे चिपक जाता है, फिर वर्तिका के माध्यम से अंडाशय के अंदर पहुंचता है और वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन वो क्रिया असफल हो जाए या सफल हो जाए, अगर सफल हो गई तो बीज रहित भी हो सकते हैं, यानी बीज नहीं पाए जा सकते हैं और पाए भी जा सकते हैं, यानी दोनों क्रियाएं देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन बीज नहीं पाए जाएंगे। इस प्रकार के फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। अगली हेडिंग की बात करें प्यारे बच्चों, बहुविरूढ़ता के बारे में। अगली हेडिंग है बहुविरूढ़ता। बहुविरूढ़ता की बात करें, एक बीज में एक से अधिक विरूढ़ का विकसित होना बहुविरूढ़ता कहलाता है या बहुविरूढ़ता कहलाती है। प्यारे बच्चों, बात करें कि एक बीज में एक से अधिक विरूढ़ का पाया जाना तो उसको बहुविरूढ़ता कहते हैं। यानी एक बीज में एक से अधिक विरूढ़ पाए जाएं तो वो क्या कहलाएगी? बहुविरूढ़ता कहलाएगी। जैसे किस किस में पाई जाएगी बहुविरूढ़ता? तो उदाहरण में बात करें, संतरा, कोमा, नींबू, इसमें बहुविरूढ़ता देखने के लिए मिल जाएगी। यानी विरूढ़ कोश के आसपास की कोशिकाएं विभाजन करने लग जाती हैं। जब विरूढ़ कोश के आसपास की कोशिकाएं जब विभाजित हो जाती हैं तो वो कुछ अतिरिक्त विरूढ़ का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से संतरा और नींबू में एक से अधिक विरूढ़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुविरूढ़ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। आप हर दिन याद करते रहें, साथ साथ में रिवीजन करते रहें हर दिन। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? इसके महत्व लिखो। महत्व के बारे में बात करते हैं, यानी डीएनए उंगली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात करते हैं बेटा। इसके आंसर की बात करें, वह तकनीक
जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जाती है, उसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। इस तकनीक का पता एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। आगे बात करें बेटा इसके बारे में। यह तकनीक डीएनए न्यूक्लियो टाइडों के विशेष क्रम पर आधारित होती है। विशेष क्रम पर आधारित होती है। इसे VNTR इसे VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, बात करें डीएनए उंगली चापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो प्यारे बच्चों वह तकनीक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। यानी प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो उस अपराधी के बारे में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से पता चल जाता है। यानी उस व्यक्ति के बालों की जड़ों के द्वारा, लार के द्वारा, रक्त के द्वारा, वीर्य के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है। आगे बात करें, उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहते हैं। इस तकनीक का पता एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने लगाया था।
एक साइंटिस्ट थे, यानी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, लेकिन इन्होंने 1984 में इसके बारे में पता लगाया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के बारे में सबसे पहले पता लगाया था इन्होंने। आगे बात करें प्यारे बच्चों, यह तकनीक डीएनए न्यूक्लियोटाइडों के विशेष क्रम पर आधारित होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, इनसे मिलकर बनी होती है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड की बात करें आगे और, तो इसके बारे में जो डीएनए होता है वो खंडों के रूप में VNTR, जो डीएनए खंडों के रूप में यहां पर विशेष क्रम पर ये एक दूसरे के बाद लगे हुए होते हैं डीएनए के खंड। आगे बात करें, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं, यानी एक दूसरे के बाद ये रिपीट होते रहते हैं डीएनए के खंड। प्यारे बच्चों, आगे इसके महत्व के बारे में बात करें। इस तकनीक के द्वारा, पहला पॉइंट है, इस तकनीक के द्वारा वास्तविक माता पिता की पहचान की जाती है। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, इस तकनीक के द्वारा जैव विकास को समझने में सहायता मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, इस तकनीक के द्वारा रक्त कैंसर जैसे रोगों की पहचान की जाती है। प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा पारस्परिक इस तकनीक द्वारा संबंधों का
का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है इस तकनीक द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। तो प्यारे बच्चों, महत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट है, इस तकनीक के द्वारा वास्तविक माता पिता की पहचान की जाती है। किसी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से कि किसी बच्चे के वास्तविक माता पिता कौन है। कोई बच्चा था तो उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि किसका बच्चा है, तो डीएनए के द्वारा ये पता चल गया कि किसका बच्चा है। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, इस तकनीक के द्वारा जैव विकास को समझने में सहायता मिलती है। जैव विकास की बात करें यानी जीवों के विकास की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जीवों के विकास की बात करें तो इसमें विकास एक धीमी गति से होने वाली क्रिया है। विकास बड़े आराम के साथ होता है, इसमें एक लंबा समय लगता है, तो लंबे समय में होने वाली क्रिया है। इसका पता भी डीएनए के माध्यम से यानी डीएनए उंगली छापन विधि के द्वारा पता चल जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, इस तकनीक के द्वारा रक्त कैंसर जैसे रोगों की पहचान की जाती है। रक्त कैंसर यानी प्यारे बच्चों इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, रक्त कैंसर को, तो ब्लड कैंसर की भी पहचान कर सकते हैं। लेकिन एक कैंसर कोशिकाओं में असंगठित वृद्धि के कारण होता है। कोशिकाओं में जैसे प्यारे बच्चों असंगठित वृद्धि हो गई यानी कोशिकाएं हो गई अनियंत्रित। जब अनियंत्रित कोशिकाएं हो गई तो उस जगह पर एक गठान बन जाती है, गठान या गिल्टी। तो गठान या गिल्टी का उत्पन्न होना ही कैंसर का रूप ले लेता है। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, इस तकनीक द्वारा पारस्परिक संबंधों का पता लगा सकते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति से उसके किस तरीके से संबंध थे, तो उनके संबंधों का पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से। अगला पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। इस तकनीक के द्वारा जो किसी ने आपराधिक मामला कर दिया तो उसकी भी पहचान कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। और ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुपर 50 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।